दोस्तों, हमारे देश में संत कई प्रकार के होते हैं। कुछ संत हमें गुदरी मांगते नजर आते हैं, तो कुछ संत जोर जोर से अलग जगाते नजर आते हैं और बदले में जो कुछ भी मिल जाता है उससे वो अपना गुजारा करते हैं। ठीक वैसे ही एक गिरुआधारी बाबा बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहे थे और बोल रहे थे, गुदरी दे दो, गुदरी दे दो, मैं गुदरी वाला बाबा हूँ, मुझे गुदरी दे दो। उनकी जटाएं सघन और काफी आकर्षक लग रहा था। पीठ पर एक बड़ी सी पोटली थी जिसमें मांगा हुआ गुदरी यानी फटा पुराना धोती और साड़ी भरा हुआ था। तभी अपने दलान पर खड़ा सुजीत गुदरी वाले बाबा को जोर से आवाज लगाई और बोला, ऐ गुदरी वाले, जरा इधर आना। फिर गुदरी वाले बाबा सुजीत के तरफ मुड़ गए और उसके दलान पर पहुंचकर गुदरी वाला बाबा एक तख्ते पर बैठ गए। फिर सुजीत ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? फिर बाबा बोले, मैं कामरू कामाख्या से आया हूँ। फिर सुजीत बोला, देखो, इतना हट्टा काटा होकर भी तुम भीख क्यों मांगते फिरते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? ये लो मेरी कुदाल और चलकर मेरे खेत में काम करो और मैं तुम्हें बदले में 200 रुपये दिहाड़ी दूंगा। फिर बाबा बोले, नहीं बाबा, मैं तो गुदरी वाला बाबा हूँ, अगर आपको गुदरी नहीं देना है तो कोई बात नहीं, माता रानी आपका कल्याण करे। और यह कहकर गुदरी वाले बाबा उठकर जाने लगा। तभी सुजीत ने कहा, तुम ऐसे कैसे चले जाओगे? बिना मेरे खेत में काम किए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर गुदरी वाले बाबा उसके बातों को अनसुना कर आगे बढ़ गए। तभी सुजीत ने अपने 2 और चमचों को बुलाया और बोला, आज इस ढोंगी को सबक सिखाना है, इसे पकड़ लो और आज इसका जटा ही नोच डालते हैं, आज इसका सब ढोंग निकाल देते हैं। और फिर गुदरी वाले बाबा को सुजीत के चमचों ने पकड़ लिया। अब बाबा को लगा कि ये लोग सचमुच उसका जटा काट देंगे। फिर बाबा रोने लगा और बोला, देखो बाबा, आप मेरे जटा को मत काटो, इसे 12 वर्षों से मैंने नहीं काटा है, इसे मैं 14 साल पर काटूंगा, ऐसा मैंने व्रत लिया हुआ है। और फिर गुदरी वाला बाबा रोता रहा, लेकिन सुजीत नहीं माना। उसने उनके जटाओं को काट डाला और बाबा जोर जोर से दहाड़े मार कर रो रहा था और सिर्फ इतना ही बोलते जा रहा था कि माता रानी तुम्हारी भला करे। और उस घटना के 6 महीना बाद ही सुजीत के बाल झड़ने शुरू हो गए और 15 दिनों में ही सिर के बाल, भौहें के बाल और मूछ दाढ़ी सबके बाल झड़कर गिर गए। और फिर लाखों उपचार कराने के बावजूद भी फिर वो दोबारा नहीं उग पाए। अब सुजीत सुबह सवेरे उठकर सिर पर एक टोपी डालता है और औरत के मेकअप बॉक्स में प्रयोग किए जाने वाले काले रंग के पेंसिल से अपने भौहें और मूछ बनाता है। यह अब उसके रोज का दिनचर्या हो गया है। अब वह साधु संतों का कभी अपमान नहीं करता, बल्कि इज्जत करता है और लोग उसे गुद्दर वाले बाबा के शाप से शापित मानते हैं। और इस तरह संत अपमान का फल सुजीत आज भी भुगत रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। हमें कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, जिससे जीवन भर हमें पश्चाताप के अग्नि में जलना पड़े।